बोलती पब्लिक, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे तरीके से आप अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ ही साथ मजे कर रहे भी होंगे। ठीक है, तो आज की सेशन है, आज की वीडियो है आपका अल्कोहल, फिनॉल और इधर क्लास 12 का केमिस्ट्री का सबसे शानदार टॉपिक, सबसे शानदार चैप्टर। भाई टॉपिक तो हम लोग तो टॉपिक भी लेंगे, सबसे पहले शानदार चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ई का होता है भैया अल्कोहल, ई का होता है फिनॉल और ई का होता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। आज की सेशन में बात करेंगे और 100% कह रहा हूँ ना, आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं, तो कह रहा हूँ कि आपको 100% कर 100% पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर समझेंगे। लेकिन आज के बस सिर्फ टॉपिक एक ही रहेगा, किसके बारे में? अल्कोहल के बारे में। आज के बस टॉपिक एक ही है, अल्कोहल। अल्कोहल के आज की वीडियो में समझेंगे अल्कोहल क्या होता है। आज के सेशन में बात करने वाले, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए और बता दे जितने चैनल पर नए होंगे, जितने भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ठोक कर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो आपके दिमाग में घुस जाए सभी तक, जितने भी टॉपिक बता हुआ है यहाँ पर, जितने ये टॉपिक बता रहा हूँ ना अल्कोहल के बारे में, और अल्कोहल आपको बनाने आ जाए, कैसे बनता है अल्कोहल, तो तभी आप चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथ एक दो दोस्तों के नहीं समझ में आएगा तो बहुत से दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल क्या होता है भैया? ये अल्कोहल क्या है, यही ना पहला क्वेश्चन हमारा बना, अल्कोहल, अल्कोहल और ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये अल्कोहल ना हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए जब इसका परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए एक और बात, बहुत से कहते हैं कि पूरा बुक पढ़ लेते हैं, मतलब कि पूरा टॉप पढ़ लेते हैं, तभी कहते हैं कि समझ में तो आता है, मानते हैं कि समझ में थोड़ा मोड़ा तो नहीं आता है, मतलब कि आता है। तो आपका पढ़ने में कहाँ गलती करते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले जब पढ़ना है तो हमको हेडिंग समझना है। हेडिंग क्या लेना, सबसे पहले आप हेडिंग लीजिए, उस हेडिंग के बारे में पहले समझिए, तब ना सूत्र, यहाँ पर सूत्र भाई लिख देंगे, किसका ये सूत्र है समझ में आएगा। पहले हेडिंग लीजिए, हेडिंग को पढ़िए, समझिए, तब आप लिखिए ये, ठीक है। तो आप कभी भी पढ़ने, किसी भी सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, मतलब कह सकते हैं हिंदी का भी, भाई हिंदी तक का भी हेडिंग लेना जरूरी है, हेडिंग से आप समझेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या है, वो अल्कोहल। ये अल्कोहल क्या होता है, तो जब क्या होता है, जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। ये कैसे है भैया, हम कह रहे हैं ना कि जब 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 क्या हो रहा है, एल्केन से एक या एक से अधिक, जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर रहा है। हाइड्रोक्सिल समूह समझ रहे हैं किसको कहते हैं, या एल्केन समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो आप समझेंगे। अरे भैया आप पढ़े नहीं ना, तभी हम ध्यान से आपको बताऊंगा किसको क्या कहते हैं। भाई यहाँ पर आप तो पढ़ने के लिए ना है, समझने के लिए कि ई क्या होता है हाइड्रोक्सिल, ई क्या होता है एल्केन, ई क्या होता है अल्कोहल, मैं तो समझने के लिए आया था। अरे हम पूरा समझाएंगे, आपने पढ़े चाहे मत पढ़े पिछले कक्षा में, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं कि आप अल्कोहल, तो क्या करें कि जब 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 लिखते चलते हैं अच्छा अच्छे से, जब एल्केन से भैया इसको हिंदी में लिख देते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब एल्केन से देखिए, एकदम इसको लिखना चलना है एकदम, साथ ही साथ अगर आपको दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा, उसको कमेंट, भाई कमेंट तो यूट्यूब ने दिएगा, कमेंट करते जाइए ना, कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जब एल्केन से एक या एक से अधिक, जब एल्केन से एक या एक से अधिक किसको, हाइड्रोजन परमाणु को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को देखिए एकदम सिंपल तरीका से, ये बुक की भाषा नहीं है भाई, अपनी भाषा है, अपनी भाषा में पढ़ना है तो अपना पढ़ना है तो अपनी भाषा में ना पढ़ेंगे कि बुक के भाषा में पढ़ेंगे। भाई पढ़ना समझ लिए तब अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट में करेंगे,
ठीक है। तो यह कह रहा है कि जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्यारे दोस्तों, तो मजेदार तरीके से पढ़ना है। क्या किया जाता है कि जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा क्या जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, तो अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए तनी अच्छे से आप लिखिएगा। यहाँ पर आपको समझ आ रहे हैं, बहुत अच्छे लिखेंगे तो थोड़ा देर लगेगा। यहाँ पर समझिए, पहले क्या करें कि जब एल्केन की बात करें भैया, एल्केन की बात करें, जब एल्केन का, अभी एल्केन क्या है, अरे भैया एल्केन क्या है, यहाँ पर यही ना सूत्र होता है एल्केन का। अगर आपसे पूछो तो यही ना कहेंगे CnH2n+2। आपने ये क्लास 10th में ना पढ़ा है, यही तो सूत्र पढ़ा है। इसको कहते हैं एल्केन, CnH2n+2। ये क्या होता है, एल्केन होता है। जब यहाँ पे देखिए, एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाना चाहिए। तो एल्केन है, जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, एक निकाल सकते इसमें से हाइड्रोजन, या एक से अधिक हाइड्रोजन को निकालेंगे, क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन को, ठीक है, एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल सकते हैं। कौन निकालेगा भाई, हाइड्रोक्सिल, मतलब कि OH को ना निकाल सकते हैं, हाइड्रोक्सिल। OH यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल, ऐसे ही हाइड्रोक्सिल, इसी को कहते हैं हाइड्रोक्सिल। OH को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, इसको हटाया जाता है। इसको ये क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देगा, तो क्या प्राप्त होगा, CnH2n+1। इसमें से एक हाइड्रोजन क्या निकाल दिया, यहाँ पे ये 2 है, यही ना होता है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया, तो यहाँ पर एक ही ना बचा, और यहाँ पर ये ज्वाइंट हो जाएगा OH। यहाँ पर क्या हुआ, ये ज्वाइंट हो गया। तो ये क्या था, एल्केन था, और ये क्या बना, अल्कोहल बना। एकदम समझिए, ये क्या था, एल्केन से एक या एक से अधिक, एक ही आप हाइड्रोजन परमाणु को निकालेंगे, तो एक हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ से निकाले तो एक हुआ, तो ये हाइड्रोजन परमाणु ये OH को यहाँ पर जोड़ दिया। यही तो भाई समझना है, यही तो आपका मेन सूत्र है। इसी सूत्र को बना लीजिए। ये मतलब समझिए, आपका ये सूत्र क्या है, ये आपका सूत्र है। ये क्या है प्यारे दोस्तों, आपका सूत्र है। क्लियर है, इतना क्लियर है, पहले बताइए इतना क्लियर है। क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, इसका एग्जांपल बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए एक, ठीक है। देखिए इसका हम कहें कि इसका फार्मूला क्या होगा। अब यहाँ पर इसको तो हम बना कर बताया ना, इसको इतना बना कर बताया हूँ, इसको बनाया हूँ, लेकिन एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, तो आप एल्कोहल का लिखेंगे फार्मूला, इसको लिख सकते हैं GE, जनरल फार्मूला। आप जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल, ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल। तो ये क्या आपका फार्मूला होगा, यही सिर्फ होगा CnH2n+1 फिर OH। ये आपका क्या है प्यारे दोस्तों, यही तो एल्कोहल है। यही क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल CnH2n+1 OH। पहले बताइए इतना क्लियर है। ये आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है, फार्मूला है। या देखिए इसको ना हम इसको ना ये भी लिख सकते हैं भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको छोटा में तो इसको लिख सकते हैं ROH, ये भी लिख सकते हैं। एकदम क्लियर होना चाहिए प्यारे दोस्तों। अगर ये नहीं समझ में आएगा ना, कह रहा है कि 100% बेकार है सर, 100% बेकार है। आपको अगर ये इस तरह, अगर आपको क्या कर रहा हूँ, हम तो भाई एकदम तरीके से अच्छे तरीके से बताया हूँ। अगर आपको एक और बात क्लियर कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, क्लास खत्म होने पर, मतलब कि वीडियो आप पूरा खत्म कर देंगे, तो खत्म करने के बाद क्या करिएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ एक काम करना है। एक बार इसे
एक बार और सिर्फ 10 मिनट के लिए खोलकर शुरू से लगाई अंत तक क्या करिएगा, पढ़िएगा। एकदम 100% फिक्स है कि आपको नहीं याद हो गया ना तो एकदम बेकार है, याद हो जाना चाहिए, एकदम याद हो जाना चाहिए। तो ये आपका यही तो क्या है, यही तो एल्कोहल है, यही तो एल्कोहल है, ठीक है, यही तो एल्कोहल है, यही एल्कोहल है प्यारे दोस्तों, इसी को कहते हैं एल्कोहल, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब इसको इरेज करके बात करते हैं हम किसके बारे में, तो एल्कोहल के प्रकार के बारे में। एल्कोहल के प्रकार, एल्कोहल के भाई एल्कोहल के जो प्रकार है, प्रकार के बारे में समझेंगे। फिर क्या समझेंगे, एल्कोहल का निर्माण किस किस चीज से हम कर सकते हैं। एल्कोहल का निर्माण यहाँ पे किन से किए हैं एल्कोहल का निर्माण, वहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सी चीज है, ऐसी ऐसी बहुत सी चीज है जिसको चीज मतलब समझ रहे हैं ना, चीज मतलब समझ रहे हैं ना, समझ जाइएगा, ठीक है। तो और भी हम लोग तरीके आप बोलते रहे तरीके से आप कह सकते हैं अल्कोहल का निर्माण। तो क्या करें, इसको इरेज कर लेते हैं। तो इरेज करके हम बता रहे हैं फिर से एक शानदार तरीके से इरेज कर। चलिए अब समझते हैं हम लोग एल्कोहल के प्रकार के बारे में। हम लोग समझ लिए एल्कोहल किस क्या होता है, उसका कैसे निर्माण होता है, उसका सूत्र क्या होता है, ये तो हम लोग समझ लिए। अब ये एल्कोहल के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं कि एल्कोहल के जो प्रकार हैं कितने, दो भाई। एल्कोहल को यहाँ पर दो भागों में बांटा हूँ, कौन कौन से, एक हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह अभी बात किया है ना, हाइड्रोक्सिल समूह बात किया है ना, OH, OH यही तो हाइड्रोक्सिल समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। और एक है डिग्री कार्बन के आधार पर, डिग्री कार्बन के आधार पर, जिसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहते हैं, यही ना होता है डिग्री, यही ना होता है डिग्री, डिग्री के आधार पर आप बांटे हैं। अब समझते हैं प्यारे दोस्तों, ये हम पहला इस हमारा हेडिंग अब डालेंगे यही किसको बारे में, तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। तो इसके बात करें तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 भागों में बांटे, 4 भागों में करते हैं, इसको 4 भागों में बांटे। पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश लिख रहा हूँ ना, अंग्रेजी, तो उसका हिंदी वही होगा, उसका हिंदी जो लिख रहा हूँ इंग्लिश, उसका हिंदी वही होगा, वही होगा एकदम, यहाँ पर बदलेगा नहीं। तो ये क्या होता है, मोनो, यहीं पर लिखते चलते हैं। चलिए इसको जहाँ हेडिंग डालेंगे, जहाँ से हेडिंग डालेंगे वही से लिखते चलते हैं, ठीक है। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, तो वैसे अल्कोहल, ठीक है, ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि वैसे अल्कोहल, वैसे एल्कोहलिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 होती है। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं, अभी समझा रहा हूँ। वैसे अल्कोहलिक यौगिक लिखेंगे, वैसे अल्कोहलिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या, समूह की संख्या 1 होती है। यानी कहने क्या था कि वैसे अल्कोहलिक यौगिक, वैसे अल्कोहलिक यौगिक जो यौगिक बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे, एल्कोहल, तो उसमें जो OH की संख्या होगी ना वो 1 ही होगी, मतलब कि उसमें 1 ही OH होगा। जैसे जैसे बात करें CH3, CH, ठीक है, CH2, CH2OH, सब हो गया। एक ऊपर चला जाएगा, एक इधर लगेगा, एक उधर इधर। तो यहाँ पर क्या हुआ, OH की संख्या सिर्फ 1 ही है, OH की संख्या क्या हुआ, यहाँ पर 1 ही है। आपको दिखाई दे रहा है साफ ना, साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्या, रुक जाइए, चलिए आप समझ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो OH की संख्या है दोस्तों ना वो 1 ही है। तो वही तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या जिसमें 1 होगी ना, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या क्या होगी प्यारे दोस्तों, 1 होगी ना, वही तो आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहलिक कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा वही प्यारे दोस्तों। ये क्या हो गया भैया, लाइट 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 लाइट
लाइट का डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ चलिए, क्या हो रहा है कि जिसमें जिसमें क्या हो रहा है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, अल्कोहलिक यौगिक में, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की जो संख्या है प्यारे दोस्तों वो एक हो, वो क्या हो, वो एक ही हो, मतलब कि अधिक नहीं हो, तो वही तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या। इसको स्ट्रक्चर बना दें, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ। सी, एक यहाँ पर एच, एक यहाँ पर एच, यहाँ पर सी एच, एक यहाँ पर एच, एक यहाँ पे एच कर लेते हैं, ठीक है, और सी एक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH की संख्या तो सिर्फ एक ही ना है, OH की संख्या सिर्फ एक ही है, तो यही तो भैया क्या कहलाएगी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो समझ में आ गया, स्ट्रक्चर बनाकर भाई बता दिए आपको, स्ट्रक्चर बनाकर बता दिए, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। जिसमें जिसमें आप क्या करेगा, आप क्या करेगा, सिर्फ बता दें आप क्या करेगा, आपको आपको जो मतलब जैसे हम बनाए थे पहले, जैसे बनाए थे तो उसको छोड़िए ना, आप इस तरह तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, इस तरह बनाकर समझिए, अरे कोई नहीं बोलेगा, आप पेपर में भी कर सकते हैं उस तरह बार। चलिए, और दूसरा है ये आपका क्या है, पहला हाइड्रिक अल्कोहलिक यौगिक है, पहला हाइड्रो अल्कोहलिक यौगिक है। अब दूसरा समझते हैं। चलिए दूसरा क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या होता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तो वैसे अल्कोहलिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 हो। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, और एकदम 100% कर रहा हूँ कि क्या आपको समझ में ये पहला नहीं आएगा, पहला आया समझ में। अब दूसरा क्या है कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल, अरे डाई मतलब 2, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 हो, 2 जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 हो, वही तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या, यहाँ पर सेम वहाँ पर 2 लिख लीजिएगा, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, CH स्ट्रक्चर खोले के आपको बता दे रहा हूँ, आसान लगेगा, ठीक है, तो याद रखिए। कहीं भी मतलब ये जो अल्कोहल यहीं पर नहीं रहेगा, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं हो सकता है, ये माने नहीं कि वहीं पर हमने वहाँ पर लिख दिया तो वहीं पर अल्कोहल हो रहा है, भैया नहीं। ये OH की संख्या, OH है ना, वो कहीं यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर यहाँ है, पूरा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए, तो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर OH कर लेते हैं, और CH आपको पूरा क्या करना है, देखिए, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वैसे अल्कोहलिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 होती है, ए भैया 2 हो गया ना, तो यहाँ पर एक पहला, एक यहाँ पर हाइड्रोक्सिल OH संख्या, यहाँ पर एक OH है, तो यहाँ पर 2 ही ना OH है, तो यही भैया क्या हो जाएगा, यही तो आपका हो जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें क्या हो रहा है कि जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 ही हो, 2 हो, तो वही तो क्या हो गया। क्लियर है, बताइए क्लियर है कि हाँ या ना, एकदम क्लियर जवाब दीजिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तीसरा बात करें तो ट्राई अल्कोहलिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, सॉरी गर्मी हो रहा है ना, दिमाग भी कंफ्यूज आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ट्राई मतलब कि जिसमें, देखिए ट्राई करने वाला नहीं, ट्राई मतलब 3, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 हो, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 हो। अब भैया यहाँ पर 2 ही था, एक को हटा के यहाँ लीजिए, ये 3 हो गया, तो जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 हो और जिसमें हाइड्रोक्सिल की समूह की संख्या 2 हो तो डाईहाइड्रिक, 3 हो तो ट्राईहाइड्रिक, यही तो आपका ये हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या है। यहाँ पर तो हो गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 हो तो वो हाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। अब यहाँ पर बात करें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की। ये पॉली मतलब कि क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मतलब कि जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 4 या 4 से अधिक हो, 4 या 4 से अधिक हो, वही तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलिक। यहाँ पर तो हम लोग 3, अब भैया और यहाँ पर ये कर दीजिए, ये हो गया OH हो गया, तो
1 2 3 4 हो गया, एक और करिए और 5 का मतलब कि 4 या 4 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या को पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलिक यौगिक कहलाता है। भाई एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब कि आपका ये जो पहला याद हो गया ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहलिक, डाइहाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक, ट्राइहाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक, पॉलीहाइड्रोक्सिल, मतलब क्लियर हो गया कि अल्कोहल की ये आपका जिसमें जितने भी अल्कोहल, समझिए देखिए पूरा कंसेप्ट एक सेकंड में देखिए, जितने भी हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या होगी ना, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या मतलब कि 3 से अधिक हो जाए ना, 3 से अधिक, यहाँ पर जो दीजिए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलिक होगी, यह क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा एकदम। चलिए चलिए इतना समझ में आ गया, इसको इरेज करना पड़ेगा तब ना समझेंगे डिग्री कार्बन के आधार पर, डिग्री कार्बन के आधार पर। तो इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं, इरेज करने के बाद फिर समझते हैं डिग्री कार्बन एल्कोहल क्या होता है। भैया ये तो एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के बाद, अब यहाँ पर डिग्री कार्बन एल्कोहल के बारे में समझेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। अब समझते हैं हम लोग डिग्री कार्बन एल्कोहल के बारे में। ये डिग्री कार्बन को हम कह सकते हैं, इसको हम लोग बांट सकते हैं भैया, इसको हम पहला बांटेंगे, इसका पहला हो जाएगा डिग्री कार्बन में पहला पढ़ेंगे प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल मतलब कि प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल मतलब कि देखिए डिग्री कार्बन के आधार पर है, किसके कार्बन डिग्री कार्बन के आधार पर है, ये क्या है, ये आपका डिग्री कार्बन के आधार पर प्राइमरी एल्कोहल है, एल्कोहल है, ठीक है, डिग्री कार्बन प्राइमरी एल्कोहल। ये प्राइमरी एल्कोहल प्यारे दोस्तों क्या होता है ये समझते हैं। प्राइमरी समझिए, प्राइमरी एल्कोहल यानी कि वैसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कट हो जाएगा, संख्या कट हो जाएगा। जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, वैसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल भाई प्यारे दोस्तों एकदम क्लियर करते चलिएगा, इसको समझने से चलिएगा। वैसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है, एकदम समझते चलिएगा। 1 डिग्री कार्बन परमाणु से 1 डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं प्यारे दोस्तों 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, मतलब कि क्या कर रहा है कि वैसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, यानी कि क्या हुआ, मान लेते हैं ये, तो ये किससे जुड़ा है, वहां को 1 डिग्री ना बना रहा है, मतलब कि एक ही ना कार्बन परमाणु से जुड़ा है, एक बार बताइए पहले ये परिभाषा आपको समझ में आ गया। चलिए बताइए एक बार कमेंट करिए कि क्या आपको वो पहले समझ में आ गया, पहले आपको बताइए क्या समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या ये एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो वही तो भाई 1 डिग्री कार्बन, इसी को तो 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री, देखिए कहीं पूछ जाता है 1 डिग्री कार्बन परमाणु 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है या 1 प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, ये पूछता है। तो आप वो ध्यान लीजिए कि जिसमें क्या होता है कि 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो अल्कोहल हाइड्रोक्सिल समूह, वही तो क्या होता है, वही तो आपका होता है प्राइमरी अल्कोहल। ये आपका सूत्र है, ठीक है, ये आपका सूत्र है, ये आपका क्या है, सूत्र है। चलिए इसको पहले आप क्या करिए, इसको पहले आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बात करें पहले इतना आपको समझ में आ गया, बताइए इतना समझ में आ गया आपको प्यारे दोस्तों। एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे बात करते हैं CH3, इधर लिखते हैं भैया CH3 CH2CH2OH, ये आपका है। अब इसमें मैं पूछूंगा कि ये कितने डिग्री का कार्बन परमाणु बना रहा है, मतलब कि कितने डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर एक ही ना जो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या एक ही परमाणु से यहाँ पर जुड़ा है, तो यही ना 1 डिग्री बनाएगा, मतलब कि OH हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या एक ही से ना जुड़ा है कि क्या कई गो से जुड़ा गया है,
एक ही से जुड़ा है, यही तो आपका प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। और यहीं पर बात करें सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में, सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में, तो वैसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, वैसे अल्कोहल जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या, गलत हो गया, सॉरी मान कर रहा हूँ, इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या क्या होती है, 2 डिग्री से जुड़ी होती है भाई। 2 डिग्री मतलब 2 डिग्री मतलब कहेंगे, पहले इसका सूत्र आप जान लीजिए। 2 डिग्री मतलब यहाँ पर CH R और यहाँ पर OH, ये आपका सूत्र है। मतलब कि ER क्या है, R क्या है भाई, एल्केन है। R क्या है, एल्केन है। तो यहाँ पर 2 डिग्री कह रहा है कि 2 डिग्री कैसे भाई 2 डिग्री बनेगा, चलिए हम लोग बना लेते हैं 2 डिग्री बना के एग्जाम्पल देखेंगे। इस सूत्र लिख दे तो नहीं समझ में आएगा, मैं जानता हूँ नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लेते हैं CH3 ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर समझिए। तो ये जो अल्कोहल जुटा है जिससे कार्बन परमाणु से देते, यहाँ पर 2 डिग्री बना रहे हैं ना, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, 2 डिग्री बना रहा है कि नहीं, एक यहाँ से यहाँ पर पूरा बना रहा है ना 2 डिग्री मतलब कि ये जो कार्बन जिससे अल्कोहल जुटा है ये 2 डिग्री बना रहा है, तो यही तो भाई 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा या सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। क्लियर है इतना पहले बताइए, क्लियर है ना, क्लियर है इतना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। यहीं पर बात कर लेते हैं तीसरा बात कर लेते हैं, टर्टरी अल्कोहल। मतलब कि टर्टरी मतलब कि जो अल्कोहल वैसे अल्कोहल जो 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ते हैं, 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, वही तो क्या कहलाते हैं, आपका क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, एक बार हाँ जी हाँ क्लियर, बहुत ठीक है 3 डिग्री, हाँ जी 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाते हैं, 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाते हैं टर्टरी अल्कोहल। मतलब 3 डिग्री कार्बन परमाणु। जैसे एग्जाम्पल बात करें तो यहीं से एग्जाम्पल लिख ले लेते हैं, इसको यहाँ पर R कर देते हैं। कुछ नहीं है 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं भैया, 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। बताइए कैसे जुड़ेंगे भैया 3 डिग्री कार्बन परमाणु से, कमेंट करिए एक बार आप, कैसे जुड़ेंगे इसका एग्जाम्पल। एक और बात बता दो, जितने भी चैनल पर होंगे ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया वीडियो को तो। और बात करें इसका जो 3 डिग्री अल्कोहल है ना, टर्टरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल जिसे तृतीय अल्कोहल कहते हैं ना, इसका बता दें, इसका जो आंसर देंगे, इसका एग्जाम्पल देंगे आप कमेंट बॉक्स में। इसका एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नहीं भाई, होमवर्क तो होना चाहिए ना, होमवर्क भी होना चाहिए आपके लिए। तो आपको बता दें जितने भी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा तब। फिर नहीं समझ में आएगा ना तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, और उस समय नहीं ना एकदम बेधड़क कमेंट करिएगा कि हमें समझ में नहीं आया, एक और वीडियो बता दीजिए, एक और वीडियो ला दीजिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए प्रयास करूँगा कि वो आपको अगर इसमें नहीं समझ उसमें तो भाई एकदम 100% समझा दूंगा, इतना मेरी गारंटी के साथ कर रहा हूँ। और बता दें आज की समझे खाली किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में और अल्कोहल के प्रकार के बारे में। और अगले वाली जो वीडियो बनेगी ना, आपके लिए बता दे रहा हूँ, अगला वाला जो वीडियो है वो आपका होगा प्यारे दोस्तों, कैसे अल्कोहल का निर्माण होता है, किस तरीके से किस चीज से अल्कोहल का निर्माण करेंगे, कौन सा यौगिक मिलाएंगे तो अल्कोहल निर्माण होगा, यही समझेंगे उस वाले वीडियो में। तो बस इतने के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।